हम भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को जागना जरूरी है। तो हमारे अगुवाओं ने इसी चीज को देखा, इसी चीज को समझा, और इस बीच में बहुत सारे संगठन आए और किसी एक मुद्दे को लेकर वो लोग आगे बढ़ने का कोशिश किए, लेकिन जैसे वो मुद्दा खत्म हुआ वो संगठन भी छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन हमारे अगुवाओं ने देखा कि इस तरह से समाज में कई संगठन है, लेकिन हमारा समाज उठ नहीं पा रहा है, नशा छोड़ नहीं पा रहा है, अशिक्षा को दूर नहीं कर पा रहा है, कई तरह का कुरीति हमारे समाज में घर कर जा रहा है। तब उन लोगों ने एक मंथन किया और उन्होंने इस चीज को पाया कि किस तरह से हमारे समाज के अगुआ, हमारे पुरखा हमारे समाज को किस तरह से संगठित रखते थे। तब उन्होंने पाया कि धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो कि हम लोगों को अनुशासित करता है। आज मेरे माता पिता मेरे सामने रहे तो शायद हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन मान ले अगर हम घर से कहीं दूर है तो हमको कौन देखेगा, कौन कंट्रोल करेगा। तो ये जो धर्म है, हम किसी भी कोने में रहे, दुनिया का किसी भी कोना में रहे, ये चाला यो धर्म चिंबूंगा, उसका नजर हम लोगों पर रहता है, जिसके कारण हम कभी गलत नहीं करते। तो हमारे पुरखों ने, हमारे अगुवाओं ने जाना कि धर्म ही ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग सुसज्जित हो सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं। और सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि आज हजारों हजार से दबाया कुचला गया समाज आज मात्र 20 साल 25 साल में आज इतना बढ़िया उठ के खड़ा हो गया कि आज हमारे सरना धर्म को सिर्फ हम ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि चाहे रांची बोले, गुमला, ये झारखंड के अलावे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आज सारे जगह आज ये सरना झंडा लहरा रहा है। आज सिर्फ भारत ही नहीं, आज आप नेपाल चले जाएं जो कि विदेश है, ये भारत देश के बाहर है, आज नेपाल में भी आज सरना झंडा लहरा रहा है। बांग्लादेश चले जाएं, वहां भी ये सरना झंडा लहरा रहा है। आप भूटान चले जाएं, वहां भी आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे लोग, चाहे वो किसी भी जनजाति से हो, उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, माली, जितने भी जनजाति के लोग हैं, सारे लोग एकजुट हो गए हैं। और इस झंडा के नीचे आज वो लोग अपने धर्म, अपने समाज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज जैसे ही हम लोग अपने आप को जानने लगे, पूरा दुनिया हम लोगों को जानने लगा। हमारे अगुआ कई वर्षों से सरना धर्म कोड के लिए संघर्ष कर रहे थे, और आज हम लोग भी इस चीज को जाने, ये संघर्ष आगे बढ़ा और हम लोगों का आंदोलन इस कदर आगे बढ़ा कि झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2020 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वहां चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के सहमति से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हुआ और वहां से केंद्र के लिए भेज दिया गया। जब ये आंदोलन यहाँ पर सफल हुआ तो हमारे लोग बंगाल में भी जागे और वहां नॉर्थ बंगाल में उलेनबाड़ी से 250 किलोमीटर वो लोग पैदल मार्च किए, सरना धर्म कोड लागू करो, है ना, नारा लगाया, सरना धर्म कोड दिखते हो बे, इस तरह का नारा लगाते वो लोग पैदल चला। ममता बनर्जी वो इस चीज को देखी कि इसके माध्यम से पूरा बंगाल सरना कोड से गूंज रहा है। तब वो वहां के अगुवाओं से संपर्क किया, फिर वहां के अगुआ लोग यहाँ के अगुआ से संपर्क किए, हम लोग भी वहां गए, सरकार के पास बात रखा गया। उसके बाद वो बोले कि हमारे यहाँ भी सत्र तो नहीं चल पाएगा, लेकिन वो कैबिनेट से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके वो केंद्र को भेज दिए। तो इस तरह से आज हम लोग का सरना धर्म कोड का पहचान बनते जा रहा है। जब सरना कोड का पहचान मिलने लगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को फोन आता है कि आपने दुनिया का सबसे बेहतर धर्म, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा धर्म, प्रकृति धर्म, सरना धर्म को आपने पहचान लिया है। आज के समय में पूरा दुनिया जानना चाहता है ये सरना धर्म है क्या, जिसके लोग इतने अच्छे होते हैं, जिसके अंदर किसी तरह का कोई बुराई नहीं होता है। इस धर्म के विषय में पूरे दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। आप हम लोगों को बताइए इस सरना धर्म के विषय में। कोरोना काल था, मुख्यमंत्री नहीं जा पाए, लेकिन
ऑनलाइन उन्होंने सरना धर्म के विषय में बात रखा, पूरे दुनिया के लोग इस चीज को देखे। तो ऐसा सुंदर हमारा धर्म आज जानना होगा कि आज दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे धर्म हैं। भारत में ही अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह का धर्म है। भारत के बाहर चले जाएं, वहां भी और कई तरह के धर्म है, पारसी हैं और तरह का धर्म है। लेकिन जब सभी धर्मों के लोगों से जब बात की जाती है तो सबों का कहना है कि भगवान एक है, सृष्टिकर्ता एक है। और अगर भगवान एक है तो सबका बात एक होना चाहिए था, सबका विचार एक होना चाहिए था, सबों का मान्यता एक होना चाहिए था। लेकिन हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,